देखो हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की प्रश्नावली 1 जिसका नाम है गणित में पैटर्न। देखो इस प्रश्नावली का जो टॉपिक है 1.1 गणित क्या है, ये जो है वीडियो के पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं। और जो टॉपिक है 1.2 संख्याओं में पैटर्न, ये जो है वीडियो के दूसरे भाग में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे टॉपिक 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। ये जो है वीडियो का भाग 3 है। इसमें जो है हम टॉपिक 1.3 जो आपकी किताब में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस वीडियो में हम जो पूरा पढ़ेंगे। देखो 1.3 में आपको दे रखी है सारणी 2। देखो सारणी 2 में क्या दे रखा है, कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण। यानी कि हमने जो है वीडियो के भाग 2 में एक सारणी पढ़ी थी जिसमें सभी संख्या अनुक्रम दे रखे थे, लेकिन सारणी 2 के अंदर जो वो संख्या अनुक्रम थे उनको चित्रों के द्वारा समझाया गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आइए पता लगाइए में। देखो आइए पता लगाइए में आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे और इन्हीं के माध्यम से जो है आपको जो टॉपिक 1.3 है ये समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं आइए पता लगाइए में। आइए पता लगाइए, इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है, सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो देखो इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि जो सारणी 2 है उसमें जो अनुक्रम दे रखे हैं उनकी प्रतिलिपि सबसे पहले यहाँ पर बनानी है। ठीक है, उसकी प्रतिलिपि बनाकर उस अनुक्रम का अगला चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो सारणी 2 से पहला अनुक्रम मैं उठा लेता हूँ और उसकी यहाँ पर जो है प्रतिलिपि बना लेता हूँ। ठीक है, तो पहला जो चित्र बना लिया मैंने, यहाँ पर प्रतिलिपि बना ली उसकी। अब देखो इसका अगला चित्र कौन सा आएगा। देखो अनुक्रम का नाम है सभी एक। देखो इसमें सभी संख्याएं 1 1 1 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक के ऊपर जो है एक एक बिंदु बना रखा है, यानी कि एक संख्या को एक बिंदु दर्शा रहा है यहाँ पर। तो देखो इस अनुक्रम की अगली संख्या क्या आएगी, एक ही आएगी, और एक को जो है मैं एक बिंदु से दर्शा दूंगा, तो इसका अगला चित्र भी आएगा एक बिंदु, और नीचे लिख दूंगा मैं 1। तो इसका ये जो है अगला चित्र हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो सारणी 2 से दूसरी प्रतिलिपि मैंने बना ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका अगला चित्र कौन सा आएगा। देखो इसमें गणन संख्या ही दे रखी है, यानी कि लगातार संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और एक संख्या का ऊपर एक बिंदु दर्शा रखा है, 2 पर 2 बिंदु, 3 पर 3 बिंदु, 4 पर 4 बिंदु, 5 पर 5 बिंदु। तो 5 के अगली संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पर मैं 6 बिंदु बना लूँगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 बिंदु बना लिए मैंने, और नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 6। तो ये जो है इस प्रतिलिपि का अगला चित्र यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है चित्र बना लेना है। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरा अनुक्रम, इसकी प्रतिलिपि मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, तीसरे अनुक्रम का नाम है विषम संख्याएं। तो देखो इसके चित्र कैसे बना रखे हैं। देखो संख्या 1 पर एक बिंदु बना रखा है इसने। ठीक है, और 3 पर देखो नीचे वाली पंक्ति में 2 बिंदु है और ऊपर वाली पंक्ति में 1 बिंदु बना रखा है। फिर संख्या 5 पर देखो नीचे वाली पंक्ति में 3 बिंदु है और ऊपर वाली पंक्ति में 2 बिंदु है, यानी कि नीचे वाली पंक्ति में भी 1 बिंदु बढ़ाया है इसने और ऊपर वाली पंक्ति में भी 1 बिंदु बढ़ाया है। ऐसे ही जो है ये एक एक बिंदु बढ़ा रहा है दोनों पंक्तियों में। अब देखो संख्या 9 पर नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं, 5 बिंदु है, और ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं, 4 बिंदु है। तो इनमें भी हम एक एक बिंदु बढ़ा देंगे। नीचे वाली पंक्ति में भी मैं एक बिंदु बढ़ाऊंगा और ऊपर वाली पंक्ति में भी एक बिंदु बढ़ा दूंगा। तो वापस यही उतार रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5 बिंदु है नीचे वाली पंक्ति में, और ऊपर वाली पंक्ति में कितने, 4। तो 1 2 3 और ये जो है चौथा बिंदु यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ संख्या 9 का चित्र। अब क्या कर रखा है, नीचे वाली पंक्ति में एक बिंदु बढ़ा रखा है, तो नीचे वाली पंक्ति में एक बिंदु बढ़ा दिया, और इसी प्रकार जो है ऊपर वाली पंक्ति में भी जो है उसने एक बिंदु बढ़ा रखा है। देखो इसमें अभी कितने बिंदु है, ऊपर वाली पंक्ति में 4 बिंदु है, तो एक बिंदु और बढ़ा दूंगा मैं। तो ये जो है ऊपर वाली पंक्ति में एक बिंदु और बढ़ा दिया। अब कुल बिंदु कितने हो गए, 11 बिंदु हो गए ये टोटल। तो ये इसका अगला चित्र बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर चौथा अनुक्रम, चौथा अनुक्रम की प्रतिलिपि यहाँ पर बना दी है मैंने। ठीक है, चौथा अनुक्रम का नाम है समसंख्याई। देखो इसमें कैसे चित्र बना रखा है। देखो संख्या 2 के ऊपर 2 बिंदुओं का एक जोड़ा दे रखा है। ठीक है, और संख्या 4 पर 2 बिंदुओं के 2 जोड़े दे रखे हैं। ठीक है, और संख्या 6 पर 2 2 बिंदुओं के 3 जोड़े दे रखे हैं।
तो उसने क्या कर रखा है, हर बार एक एक जोड़ा बढ़ा रखा है। तो देखो संख्या 10 पर कितने जोड़े हैं, यहाँ पर जो है दो दो के 5 जोड़े हैं, ठीक है। तो जो अगली जो चित्र बनेगा उसके अंदर दो दो बिंदुओं के 6 जोड़े आएंगी, ठीक है। तो देखो देखे यहाँ पर जो है आगे बना देता हूँ मैं दो दो बिंदुओं के 6 जोड़े यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 बिंदु और ले लूँगा मैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए दो दो बिंदुओं के 5 जोड़े। अब एक जोड़ा और बढ़ाना मेरे को, 6 जोड़े करने हैं कुल। तो एक जोड़ा इसका आगे और बना दूंगा, 1 और 2, ये दो बिंदुओं का एक जोड़ा और बढ़ा दिया मैंने। तो टोटल बिंदु कितने हो गए, 12 हो गए यहाँ पर। तो नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पर टोटल बिंदुओं की संख्या, तो यह लिख दिया मैंने यहाँ पर 12। तो ये हो गया इसका अगला चित्र यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 5वां अनुक्रम, इसकी प्रतिलिपि मैंने यहाँ पर बना दी है। 5वें अनुक्रम का नाम है त्रिभुजाकार संख्याएं। देखो इस अनुक्रम में ये जो संख्या आई वो कैसे आई, यानी कि यहाँ पर जो 15 है ये कैसे आया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर आया ये 15, ठीक है। तो इसकी अगली संख्या कितनी आएगी, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर आएगी। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का मैं योग करूँगा तो कितनी आएगी, संख्या आएगी अगली 21, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं उतने ही बिंदुओं को जो है इसने त्रिभुजाकार शेप में दर्शा रखा है। तो देखो आगे भी हमें एक त्रिभुज बनाना है 21 बिंदुओं का, वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर संख्या 15 पर जो त्रिभुज बना हुआ है उसकी निचली पंक्ति में देखो कितने बिंदु है, 3 और 2 5 बिंदु है, ठीक है। तो अगला जो त्रिभुज बनाएंगे उसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में 6 बिंदु आएंगे। तो 6 बिंदु बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 बिंदु बना दिए नीचे मैंने। अब एक एक घटाते जाओ ऊपर, 1 2 3 4, अब की बार 5 ही आएंगे, ठीक है। अब की बार एक और घटा देंगे, 1 2 3 4 बिंदु आएंगे, ठीक है। अब की बार एक और घटा दो, 1 2 3, अब की बार एक और घटा दो, 1 2, अब की बार एक और घटा दो, एक ही आएगा अब की बार। तो ये बन गया 21 बिंदुओं से एक त्रिभुज। तो टोटल बिंदु कितने हुए, 21 हुए। तो मैं नीचे जो है टोटल बिंदुओं की संख्या लिख दूंगा 21। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 21, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका अगला चित्र। अब देखो आप जो है छठा अनुक्रम, यहाँ पर छठे अनुक्रम की प्रतिलिपि मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो छठे अनुक्रम का नाम है वो है वर्ग संख्या। यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या जो आ रही है ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का वर्ग करने पर प्राप्त हो रही है। जैसे देखो ये 25 है, ये 25 कैसे आ रहा है, 5 का वर्ग करने पर। इसके अगली जो संख्या आएगी वो कितना आएगी, 6 का वर्ग करने पर आएगी, ठीक है। तो देखो ये 25 वाला ये जो चित्र है वो कैसे बनाया गया है, देखो नीचे वाली पंक्ति में बिंदुओं की संख्या देखो कितने हैं, 5, ठीक है। तो ऐसे ही 5-5 बिंदुओं की 5 पंक्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, तब एक वर्ग बना, ठीक है। तो ये कुल बिंदुओं की संख्या यहाँ पर 25 है। तो आगे जो है हमें 36 बिंदुओं से एक वर्ग बनाना है, ठीक है। तो हम जो है कितनी कितनी लेंगे, देखो इसकी 5 पंक्तियाँ हैं नीचे वाली पंक्ति में, तो वो आगे वाली जो है नीचे वाली पंक्ति में 6 बिंदु लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 बिंदु लेंगे। ऐसी ही हमें 6 पंक्तियाँ बनानी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर जो एक पंक्ति 6 बिंदुओं की, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर एक पंक्ति और ले लूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से जो है 6 पंक्तियाँ मैंने जो है 6 बिंदुओं को ले ली और ये एक वर्गाकार शेप में 36 बिंदुओं को यहाँ पर दर्शा दिया। तो ये कुल बिंदु कितने हुए, 6 गुणा 6 यानी कि 36 बिंदु हुए कुल। तो मैं लिख दूंगा नीचे 36। इस प्रकार से जो है हमने इसका अगला चित्र यहाँ पर बना लिया।
अब देखो सातवां अनुक्रम, यहाँ पर सातवें अनुक्रम की यहाँ पर जो प्रतिलिपि मैंने बना ली है, सातवें अनुक्रम का नाम दे रखा है यहाँ पर घन संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ये जो चित्र कैसे बना रखे हैं, देखो यहाँ पर जो प्रत्येक जो संख्या आ रही है वो प्रथम प्राकृत संख्याओं का घन करने पर प्राप्त हो रही है। जैसे ये पहली संख्या एक, ये कैसे आई, एक का घन करने पर। दूसरी संख्या जो आठ है वो कैसे आई, दो का घन करने पर। जो 27 है वो कैसे आई, तीन का घन करने पर। 64 चार का घन करने पर। और 125 जो आई वो आई है 5 का घन करने पर। ठीक है, अब देखो चित्र कैसे बना रखे इसने, संख्या एक पर केवल एक घन ले रखा है इसने। ठीक है, और संख्या 8 पर देखो 8 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना रखा है इसने। ठीक है, और 27 पर देखो 27 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया है इसने। ठीक है, और 64 पर देखो छोटे छोटे 64 छोटे छोटे घनों से इसने एक बड़ा घन बनाया है यहाँ पर। और 125 पर देखो 125 छोटे छोटे घनों से मिलकर एक बड़ा घन बनाया है इसने। ठीक है, अब देखो इस 125 पर जो घन बनाया गया ये बनाया कैसे इसने, देखो ये 125 आया कैसे, 5 का घन करने पर। 5 का घन का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो है लंबाई वाली पंक्ति में यहाँ पर 5 घन बनाए इसने। ठीक है, और इसी प्रकार इधर जो साइड के अंदर जो है चौड़ाई वाली पंक्ति के अंदर भी यहाँ पर इसने 5 घन बनाए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ऊंचाई वाले घन के अंदर भी इसने जो है 5 घन जो है इस प्रकार से बनाई है। तो इस प्रकार से इसने बनाकर यहाँ पर जो है 125 छोटे छोटे घनों वाला एक बड़ा घन यहाँ पर बना दिया। अब देखो इसके अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 6 का घन करने पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक बड़ा घन बना लूँगा सबसे पहले। ठीक है, अब देखो 6 के घन का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है 6 छोटे छोटे कॉलम बांट लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर देखो 6 छोटे छोटे कॉलम लगा लूँगा, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। इसी प्रकार से ऊपर वाले खंड के अंदर भी मैं जो है 6 कॉलम बना लूँगा, 1 2 3 4 5 एक उधर वाला 6। इसी प्रकार से साइड वाले में भी मैं 6 कॉलम इसी प्रकार से बना लूँगा। अब देखो आपको जो है यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6 इस फॉर्मूला का प्रयोग करके जो है आपको घन बनाने हैं। तो देखो लंबाई की तरफ यहाँ पर मैं जो है छोटे छोटे 6 घन बना लूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने छोटे छोटे 6 घन बना लिए लंबाई की तरफ। अब इधर जो है चौड़ाई की तरफ इस साइड में भी आपको छोटे छोटे 6 घन बना लेना है। तो देखो यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे जो है मैंने 6 घन बना लिए। अब देखो ऊपर की तरफ भी यहाँ पर जो है सवते ही जो है 6 घन बन गए हैं। तो देखो यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6 कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216 घनों से मिलकर एक बड़ा घन बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने अगली संख्या 216 आएगी और छोटे छोटे 216 घनों से हमने जो एक बड़ा घन यहाँ पर बना लिया। तो ये जो है इसका अगला चित्र यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है। देखो सबसे पहले जो है मैं संख्या उठा लेता हूँ, 1 3 6 10 15। आपको ये बताना है कि ये त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। देखो पहली संख्या है इसमें 1, मैं नीचे ले रहा हूँ एक बिंदु। ठीक है, इसको छोड़ो आप। अब दूसरी जो संख्या आती है वो आती है 3। अब देखो आपको जो है 3 बिंदु ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इस प्रकार से, ऊपर एक बिंदु ले रहा हूँ, नीचे 2 बिंदु ले रहा हूँ, यानी कि इस प्रकार से इन बिंदुओं को लिया मैंने। तो यहाँ पर एक आकृति बन रही है, कौन सी आकृति बन रही है, एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। ठीक है, फिर देखो तीसरी संख्या यहाँ पर 6। देखो 6 बिंदुओं को इस प्रकार से लूँगा मैं, देखो ऊपर एक बिंदु, फिर नीचे 2 बिंदु, फिर नीचे 3 बिंदु। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। फिर आप 10 बिंदुओं को लो, देखो ऊपर एक बिंदु, फिर नीचे 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु। इस प्रकार से लूँगा तो यहाँ पर भी एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है प्रत्येक संख्या के बराबर बिंदु लेने पर जो है एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इन संख्याओं के बराबर बिंदुओं से हम एक त्रिभुज की आकृति बना सकते हैं। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 का बी,
इसमें संख्याएं दे रखी है आपको 1, 4, 9, 16, 25। ये वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती है आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर दे रखा है 1, एक बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर और इसको छोड़ दो आप, ठीक है। अब दूसरी संख्या देखो 4, 4 कैसे आया, 2 का वर्ग करने पर, यानी कि 2 का वर्ग कितना हुआ, 2 गुणा 2। तो देखो 2 बिंदु मैं ऊपर लूँगा और 2 बिंदु इसके नीचे लूँगा। तो देखो यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, एक वर्गाकार आकृति बन रही है इन बिंदुओं के द्वारा, ठीक है। अब देखो तीसरी संख्या 9, देखो 9 कैसे आया, 3 का वर्ग करने पर, 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3। तो देखो मैं 3 बिंदु ऊपर लूँगा, 3 बिंदु इसके नीचे, फिर 3 बिंदु इसके नीचे। तो देखो यहाँ पर जो है टोटल बिंदुओं की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये भी जो है एक वर्गाकार आकृति यहाँ पर बना रहे हैं। फिर आप देखो 16, 16 किसका वर्ग करने पर आ रहा है, 4 का वर्ग करने पर, 4 का वर्ग का मतलब 4 गुणा 4। तो आपको जो है यहाँ पर जो है 16 बिंदु लेंगे इस प्रकार, तो ये भी एक वर्ग की आकृति बना रहे हैं। तो यहाँ पर कारण लिख दो कि 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इन संख्याओं के बराबर बिंदुओं से हम एक वर्ग की आकृति बना सकते हैं। इस प्रकार उत्तर दे देना है। अब देखो सी में, दूसरे का सी, इसमें जो है आपको संख्याएं दे रखी है 1, 8, 27, 64, 125। आपको बताना है कि इन्हें घन संख्याएं क्यों कहते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या है 1, यहाँ पर जो है एक घन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी संख्या है यहाँ पर 8, 8 कैसे आया, 2 का घन करने पर, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर एक संख्या को एक घन माने तो 8 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला, एक घन संख्या बोला। अब देखो 27, 27 कैसे आया, 3 का घन करने पर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक संख्या को अगर एक घन मानूँ तो छोटे छोटे 27 घनों से हम एक बड़े घन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, घन संख्या बोलते हैं इसको। अब देखो 64 कैसे आया, 64 आया 4 का घन करने पर, 4 का घन करने पर आया, ठीक है। तो अगर 64 छोटे छोटे घनों को मिला दिया जाए ऐसे, तो हम एक बड़े घन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको जो घन संख्या कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएँ कहलाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक संख्या को एक छोटा घन माना जाए तो उनको मिलाकर एक बड़े घन का हम निर्माण कर सकते हैं, इसलिए जो है इनको घन संख्या कहते हैं। अब देखो आप प्रश्न नंबर 3, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। देखो इस प्रश्न में आपको बोल रखा है कि 36 जो है एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और एक वर्गाकार संख्या भी है। तो आपको जो है एक त्रिभुजाकार आकृति बनानी है 36 बिंदुओं की और एक वर्गाकार आकृति बनानी है 36 बिंदुओं की, ठीक है। और इसके साथ ही अन्य कुछ उदाहरण देने हैं कुछ संख्याओं के जिनकी 2 आकृति हम बना सकते हैं। तो देखो 36 जो है यहाँ पर पहला ले लेता हूँ मैं, 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है। तो देखो 36 कहाँ से आया, 36 जो है प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ही ऊपर एक बिंदु लेकर एक एक बिंदु बढ़ाता जाऊँगा नीचे, ठीक है। तो 36 बिंदुओं से जो है एक त्रिभुजाकार आकृति हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। तो ऊपर से शुरू करो, पहले जो है एक बिंदु लो, ऊपर एक बिंदु, अब इसके नीचे 2 बिंदु लो, तो 1 और 2 बिंदु ले लिए। अब इसके नीचे 3 बिंदु लो, 1, 2 और 3। अब इसके नीचे 4 बिंदु लो, 1, 2, 3 और 4। अब इसके नीचे 5 बिंदु लो, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसके नीचे 6 बिंदु लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर इसके नीचे 7 बिंदु लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर इसके नीचे 8 बिंदु लो, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और 8। तो ये जो बिंदु है कुल हुई है 36। तो इन 36 बिंदुओं से एक त्रिभुजाकार आकृति हमने बना दी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा है कि 36 एक वर्गाकार संख्या है, तो इसकी एक 36 बिंदुओं से एक वर्ग की आकृति बनाऊंगा। देखो 36 आया कहाँ से, 6 का वर्ग करने पर, यानी कि 6 गुणा 6। तो मैं जो है 6 बिंदुओं की यहाँ पर 6 पंक्तियाँ बना लूँगा, ठीक है। तो हमें जो है एक वर्गाकार आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैं एक 6 बिंदुओं की जो है एक पंक्ति बना लूँगा नीचे की तरफ। तो स्टार्ट करो, देखो एक पंक्ति बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके की जो है 5 और पंक्तियाँ बना लूँगा मैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। फिर नीचे एक पंक्ति और बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अभी इसके नीचे पंक्ति बनाओ और 1 2 3 4 5 6। अब नीचे और पंक्ति आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे और पंक्ति आ जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। ये हुई एक वर्गाकार आकृति 36 बिंदुओं से। ये जो है चित्र आपको बना लेना है इसमें। अब जो है और मैं उदाहरण ले लेता हूँ जिनकी जो है 2 आकृतियाँ बनाई जा सकती है। देखो पहली जो संख्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो 6 एक त्रिभुजाकार और आयताकार जो है संख्या है। तो देखो 6 बिंदुओं से हम एक त्रिभुजाकार आकृति भी बना सकते हैं, एक आयताकार भी आकृति बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, देखो 6 बिंदु ले रहा हूँ मैं, एक बिंदु ऊपर लूँगा, इसके नीचे 2 बिंदु लूँगा, फिर इसके नीचे 3 बिंदु लूँगा मैं। तो 1 2 और 3। तो कुल बिंदु कितने हुए, 6। और 6 बिंदु किसकी आकृति बना रहे हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति बना रहे हैं, ठीक है। और देखो और 6 बिंदुओं को लूँगा मैं, देखो इस प्रकार से 1 2 3 बिंदु इस प्रकार से ऊपर लूँगा और 3 बिंदु इसके नीचे ले लूँगा, 1 2 3। तो ये कौन सी आकृति बना रहे हैं, एक आयताकार आकृति बना रही है। तो 6 एक त्रिभुजाकार आकृति भी बनाएंगे, एक आयताकार आकृति भी बनाएंगे। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। और दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ 10 एक त्रिभुजाकार आकृति भी है और एक आयताकार संख्या भी है, ठीक है। तो देखो 10 बिंदुओं से एक त्रिभुजाकार आकृति बनाओ। देखिए ऊपर ही ऊपर देखो एक बिंदु लूँगा मैं, ठीक है। फिर उसके नीचे 2 3 4 5 6, फिर नीचे लो 7 8 9 और 10। ये 10 बिंदुओं की होगी एक त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है। अब देखो 5 बिंदु लेके मैं जो है एक आयताकार आकृति बना लूँगा, 1 2 3 4 और 5। नीचे 5 बिंदु ले लो, 1 2 3 4 और 5। तो देखो 10 जो है एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, एक आयताकार संख्या भी है। तो ये 2 उदाहरण आपको इसमें दे देने हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। देखो एक अनुक्रम नीचे दे रखा है आपको, 1 7 19 37, ठीक है। इन्हें षड्भुजाकार संख्या ही कहते हैं। देखो अनुक्रम का नाम इसी में दे दिया प्रश्न में कि इसको क्या कौन सा अनुक्रम कहेंगे, षड्भुजाकार संख्या ही कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। आपको करना क्या है, इनको वापस आपकी नोटबुक में नीचे बनाना है, ठीक है। और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, अब बताओ इसकी अगली संख्या क्या आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस आकृति को मैं नीचे बना लेता हूँ। यहाँ पर यह आकृति बना ली। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन्हें षड्भुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। देखो पहली जो संख्या दे रखी है 1, यहाँ पर एक बिंदु है, इसे छोड़ दो आप, ठीक है। दूसरी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 7। देखो यहाँ पर जो है 7 बिंदुओं के द्वारा एक षड्भुज बन रहा है। देखो षड्भुज किसे कहते हैं, 6 भुजाओं द्वारा बना हुआ बहुभुज को क्या बोलेंगे, षड्भुज बोलेंगे। तो यहाँ पर एक ये जो 7 बिंदु एक षड्भुज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती है संख्या 19। अब देखो 19 बिंदुओं के द्वारा भी यहाँ पर भी एक षड्भुज बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, षड्भुजाकार संख्या बोलेंगे। फिर संख्या आती है 37। देखो यहाँ पर 37 बिंदुओं के द्वारा एक षड्भुज बनाया गया है, इसलिए 37 को भी क्या बोलेंगे, षड्भुजाकार संख्या यहाँ पर बोलेंगे। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। यहाँ पर देखो पैटर्न समझ लेते हैं।
देखो पहली संख्या 1, अब देखो 7 कहाँ से आ रहा है, देखो 7 आया, देखो पहले 1 को जोड़ो और 6 को गुणा करो 1 से, तो देखो 1 + 6 गुणा 1, तो 6 को 1 से गुणा किया तो 1 6 आया, और 6 को 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 19 कहाँ से आया, आपको जो है पिछली संख्या कौन सी है, 7, 7 में क्या जोड़ना है, 6 को गुणा करना है आपकी बार 2 से, 6 दूने 12, 12 में जोड़ो 7, तो कितने होगी, 19 हो गए। अब 37 कहाँ से आया, इससे पहले वाली संख्या कौन सी, 19, 19 में क्या जोड़ना है, 6 को गुणा करना है 3 से, 6 3 18, 18 और 19 कितने हो जाएंगे, 37। तो ये जो है पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, यानी कि पिछली संख्या को जोड़ दो किस में, यानी कि 6 के पहाड़े में, यानी कि 6 का पहाड़ा चल रहा है, 6 गुणा 3, अब की बार आएगा 6 गुणा 4। तो इसकी अगली संख्या कौन सी होगी इस पैटर्न के अनुसार, 37 + 6 गुणा 4 ये संख्या होगी। तो उन बिंदुओं से आपको एक षड्भुजाकार आकृति यहाँ पर बनानी है। अब देखो इस पैटर्न के द्वारा देख लेते हैं कि अगली संख्या कौन सी आएगी। देखो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 37 + 6 गुणा 4, यानी कि 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौका 24, 24 को 37 को जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएंगे, 61, यानी कि जो अगली आकृति बनेगी वो 61 बिंदुओं से मिलकर यहाँ पर बनेगी। अब देखो ये आकृति बनाने किस प्रकार से, आपको अभी ये आकृति बनाई है मैंने 37 बिंदुओं वाली वापस यहाँ पर, ठीक है। अब कितने बिंदु बचे, यानी कि 37 तो उतार दिए, 37 + 6 गुणा 4 यानी कि 24 बिंदु और इसके ऊपर लेने हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर कितने बिंदु है इस आकृति के, 4 बिंदु है, तो अब आपको ऊपर इसके ऊपर लेने हैं 5 बिंदु, ठीक है। और 5 बिंदु लेकर ऐसे ही जो है प्रत्येक भुजा पर इसके 5-5 बिंदु आएंगे। तो ऊपर जो है 5 बिंदु लो, 1 2 3 4 और 5 बिंदु। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी कितने बिंदु आ जाएंगे, 5 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 और 5, इसी प्रकार प्रत्येक भुजा पर जो आपको 5-5 बिंदु लेना है। तो एक तो ऊपर वाला हो गया, 2 3 4 और ये 5, ये भुजा कंप्लीट होगी इधर। अब देखो एक तो ये 1 2 3 4 और 5 नीचे वाला, ये भुजा कंप्लीट होगी, 2 3 4 और एक ये 5, ये भुजा कंप्लीट हो गई। अब देखो एक तो ऊपर वाला हो जाएगा, 2 3 और एक 4, एक नीचे पहले से ये 5, तो ये भुजा भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये जो कुल बिंदु हुए, कितने बिंदु हुए, 24 बिंदु और ले लिए मैंने ऊपर, तो ये जो है कुल 61 बिंदुओं का एक षड्भुज यहाँ पर बन गया। तो ये जो है इसके अगली आकृति यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार आसानी से आपको यहाँ पर बना लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं 3 की घात का। यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया है। देखो यहाँ पर 2 की घात का, यानी देखो पहली जो आकृति है एक बिंदु देर का है यहाँ पर, और संख्या कितनी देर की, 1, ये 1 आया कहाँ से, 2 की घात 0 लेने पर, यानी कि किसी भी संख्या की घात आप 0 लोगे तो 1 आएगा आपके पास, ठीक है। फिर 2 कहाँ से आया, 2 की घात 1 लेने पर, तो ये आकृति बनाई 2 बिंदुओं वाली इसने और बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। फिर 4 कहाँ से आया, 2 की घात 2 से, तो देखो 4 बिंदु लेकर बीच में उनको जोड़ दिया, ठीक है। फिर जो है 8 कहाँ से आया, 2 की घात 3 यानी कि 8 हो गए। अब यहाँ पर जो है 2 वर्ग करके उसको जोड़ दिया, एक घन बना दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। फिर 16 कहाँ से आए, 2 की घात 4 लेने पर, फिर जो है 2 घन लेकर इसको आपस में जोड़ दिया। तो अब आपको और भी ऐसी आकृति लेनी है, यानी कि चित्रीय निरूपण करना है 2 की घात का आपको। तो मैं पहले 2 की घात का चित्रीय निरूपण कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक बिंदु लूँगा, ये क्या हुआ, 2 की घात 0 यानी कि 1, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 2 की घात 1 यानी कि 2 बिंदु लेने हैं, तो मैं 1 और 2 बिंदु यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2 की घात 1 यानी कि 2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, 2 की घात 2 यानी कि 4, तो मैं 4 बिंदु लूँगा यहाँ पर, 1 2 और 3 और 4, इस प्रकार से 4 बिंदु ले लिए मैंने। तो यहाँ पर नीचे भी लिख दूंगा यहाँ पर 4। फिर जो है 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बिंदु आपको लेना है, 1 2 3 4 और 4 बिंदु नीचे ले लो, 5 6 7 और 8, तो ये हो गए 8 यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ पर जो है 2 की घात का चित्रीय निरूपण किया है, ठीक है। आप और तरीके से भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो, तो मैंने इस प्रकार से आपको समझाने के लिए किया। अब देखो 2 की घात जो है यहाँ पर 5 लेनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7
और 8 यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 8 16 बिंदु आ गए 2 की घात 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 16। तो इस प्रकार से जो है 2 की घात का चित्रीय निरूपण कर दिया है मैंने। आप चाहो तो वो तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो 3 की घात का चित्रीय निरूपण भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 की घात यानी कि 3 की घात 0 लूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं सबसे पहले जो एक बिंदु यहाँ पर लगा दूंगा 3 की घात 0 का। 3 की घात 0 का मतलब 1, ठीक है। फिर 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है। तो 3 बिंदु लूँगा मैं यहाँ पर, 1 2 और 3 बिंदु। तो यहाँ पर नीचे उतार दूंगा यहाँ पर 3। फिर जो है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9 बिंदु लेने हैं आपको। 1 2 3, 3 बिंदु ले लिए। इसके नीचे ले लो 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु। फिर इसके नीचे 3 बिंदु ले लो, 1 2 3। टोटल बिंदु हो गए 9। तो नीचे लिख दो यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखो 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बिंदु लेना है कुल आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार 9 बिंदु नीचे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 9 ले लो नीचे बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार हो गए कुल बिंदु 27। तो नीचे लिख दो 27। इस प्रकार से आपको आसानी से कर लेना है। वेरी सिंपल।